हरिओम। आज बात करते हैं अजवाइन के बारे में। अजवाइन को जितना इसका फ़ायदा गिनाया जाए कम ही है। अजवाइन को जितना फ़ायदा गिनाया जाए उतना कम ही है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका ये नहीं है कि कब खाएं कैसे खाएं। इसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। पत्ती तो ऐसे भी पत्ती तोड़ के खा सकते हैं। गैस की कमी गैस हो तो जिसके यहाँ जवाइन रोपा जवाइन गमला में ज़रूर लगाएं। जवाइन का फूल बहुत ही सुंदर लगता है। वैसा और फूल जो 100 पीस वाला फूल होता है वैसा फूल से भी वो ज़्यादा सुंदर लगता है। जवाइन का फूल वाइट बैगनी लिए पे होता है, एकदम गुच्छा में होता है। छोटा छोटा फूल एकदम गुच्छा में होगा, बहुत ही सुंदर। और इसका पत्ती जो है गद्देदार होता है थोड़ा, जो खाया जाता है। इस फूल भी खाते हैं लोग। हम लोग तो फूल से खेलते भी थे, क्योंकि मेरे नानी के यहाँ किचन गार्डन था। किचन गार्डन कहने का मतलब बहुत बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा। तो एक साइड एक उस समय सिप भी आता था। अब उसका क्या नाम है हमको पता नहीं है, लेकिन सिप भी खाने से जीभ जो है सिप करता था, और जो मुंह का छाला था वो ठीक हो जाता था। उसका वैज्ञानिक नाम हम नहीं जानते हैं, इसलिए उस पौधा के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे नाम जानते हैं तो हम उस पौधा के बारे में बात करते हैं। लेकिन अजवाइन भी रोपा रहता था। अजवाइन का फूल जो खिलता था बहुत ही सुंदर। एक सिपसिब्बी का फूल बहुत सुंदर लगता था, बीच में पीला, किनारे किनारे बैगनी, उससे मुंह का छाला ठीक होता था। एक अजवाइन गद्देदार पत्ती और गुच्छा में फूल होगा, खूब सुंदर है। प्याज का फूल होता है एकदम उस तरह। तो इसके बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन पहले हानि। फायदा गिनाने से इसका हानि बहुत कम है, लेकिन है। हर चीज़ का फायदा है तो इसका हानि एकदम जीरा जैसा है। जीरा जिस चीज़ में फायदा करता है, ज़्यादा मात्रा में खाइएगा तो वही चीज़ में हानि करता है। जीरा आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ज्वाइन में है कि आप एक चम्मच आराम से खा सकते हैं। उसको उबाल के पीजिए, उसका पानी बनाकर पीजिए, उसको कच्चे पीस के खाइए, उसको जैसे भी खाइए, वो हमेशा फ़ायदा ही करता है। लेकिन पहले हानि इसका ये है कि जो गर्भवती महिला है वो एक लिमिट में थोड़ा खाएं, पत्ता खाएं, जवाइन ना खाएं। क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। जीरा की तासीर गर्म होती है, इसकी भी तासीर गर्म होती है। तो गर्भवती महिलाएं ना खाएं, पत्ता खाएं। पत्ता फायदा करता, पत्ता फिर हानि नहीं करेगा। जिनका गमला में लगा के देखिए, बहुत ही सुंदर इसका फूल होता है, पत्ता भी तो बहुत गजब का सुंदर होता है। लोग जानते नहीं इसलिए गमला में लगाते नहीं। गमला में फूल पौधा लगाते हैं, ये नहीं लगाते हैं। तो गर्भवती स्त्री पत्ता खा सकते हैं, जवाइन ना खाएं। गर्भपात होने का डर रहता है, गर्म तासीर होता है। तो जिस चीज़ के लिए आप बीज खा रही हैं उसके लिए आप पत्ता खा सकती हैं। दूसरा, जिनका सर्जरी होना है वो भी ना खाएं। सर्जरी होने से 2-3 सप्ताह पहले छोड़ दें जवाइन। पत्ता के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि पत्ता खाना है कि नहीं खाना है, वो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। क्योंकि जीरा, जवाइन जितने भी गर्म तासीर के हैं और जो खून पतला करते हैं वो नहीं खाएं। फिर जिनका अल्सर वगैरह है तो वो थोड़ा बहुत खाएं। हम हमेशा ये जवाइन और जीरा में यही है कि आप जो रोग ठीक होता है, इसका ज़्यादा मात्रा खाने में वही रोग उभर कर होता है। इसमें विटामिन बहुत होता है। एक विटामिन होता है A होता है, B1, 2, 6, C, I, K,
आयरन, कैल्शियम, एक होता है इसमें विटामिन पी, जो हम नहीं जानते थे इसके पहले। हम नहीं जानते थे कि विटामिन पी भी होता है, लेकिन विटामिन पी भी होता है। विटामिन पी विटामिन नहीं, एक यौगिक है। यौगिक है तो ये तो, लेकिन आजकल विटामिन पी भी होता है। विटामिन पी की एक बार और बात करेंगे। विटामिन पी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। विटामिन पी की कमी से ये होता है कि जिसके शरीर में विटामिन पी की कमी हो जाती है, उसको कोई भी रोग पकड़ने का डर ज़्यादा रहता है। जैसे इसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है। विटामिन पी की कमी से जो भी रोग हैं पकड़ने का ज़्यादा कारण हो जाता है। इससे विटामिन पी से सूजन कम होती है, गठिया के लिए फ़ायदेमंद है, अस्थमा के लिए फ़ायदेमंद है। वैसे तो वो जवाइन तो है ही है, तो जवाइन में विटामिन पी पाया जाता है। इसके कारण ये अस्थमा, गठिया, छाती का जकड़न, इससे बहुत सारा रोग ठीक होता है। जिसको यूरिक एसिड का समस्या है, वो जिसका सूजन का शरीर फूल जाते हैं उसके लिए, ये जिसका पेशाब कम होता है उसके लिए, यूरिक एसिड जो मतलब कफ शरीर में भर गया है, सर्दी खांसी है, उसका ये काढ़ा बना के उसके वो भाप भी लें और पिए भी। काढ़ा बनाकर भाप भी लें और पिए भी इसको। इसका स्वाद, सुगंध और स्वाद तीखापन लिए होता है। तीखापन जो है इसके कारण है थाइमोल। इसका कारण है थाइमोल नाम का एक यौगिक होता है, जिसके कारण इसका स्वाद तीक्ष्ण और खुशबू भी तीक्ष्ण होता है, तीखापन लिए। इसका जब घर में बदबू फैल जाए, लगे कि ठंड है, तो इसका काढ़ा बनाएं और खुला में देर तक उबालें तो पूरा घर खुशबू हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है। जिसका शराब पीने के कारण लीवर डैमेज होने, मतलब लीवर खराब होने का है, तो उसके लिए अजवाइन का काढ़ा बहुत ही अब अजवाइन का पानी पिए, काढ़ा पिए, अजवाइन सूखे खाएं, सब फायदा ही फायदा है। अजवाइन थोड़ा बहुत अगर इसका नुकसान छोड़ दें तो इसका कभी नुकसान नहीं है। हाँ, जिनका जो पित्त प्रकृति है वो थोड़ा कम खाएं, क्योंकि ये गर्म होता है। कफ प्रकृति है उनको तो डेली खाना चाहिए। जिनका शरीर 3 तरह का होता है, वात, कफ और पित्त। तो वात वाले खा सकते हैं, कफ वाले खा सकते हैं, क्योंकि ये गठिया वगैरह वात रोग को दूर करता है, क्योंकि गैस से ही सारा होता है, तो गैस को ये कम कर देता है। लेकिन यही अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो गैस को बढ़ा देगा। अगर यही अजवाइन जो ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो लीवर डैमेज होने का खतरा रहता है। जो जीरा में है वही इसमें भी है कि आप लिमिट में खाएं तो वही ठीक होगा, लिमिट से बाहर खाइएगा तो जो रोग ठीक करता है वही रोग हो जाएगा। ये एलर्जी भी ठीक करता है। मतलब जो भूल गए होंगे, कफ तो एकदम, जिनको सीजनल बुखार, सर्दी, खांसी, बुखार होता है, एक कोई बहुत लोग नहीं जानते हैं, गर्म पानी जिनको बुखार लग गया है, गर्म पानी बार बार पिएंगे तो बुखार उतरता भी है। तो जवाइन का जो काढ़ा है, जिनको सर्दी, खांसी, बुखार सीजनल हो गया है, वो काढ़ा उबाल के रख लें और गरम करके थोड़ा पिएं। सर्दी भी ठीक होगा और बुखार भी उतर जाएगा। और इसका भाप लें। जब ये जो है नाक जाम हो जाता है तो ये सब दर्द करता है, साइनस टाइप का, ये सब जो दर्द होता है, ये सब सर उसका जवाइन का भाप लें तो आपको ये फ़ायदा करेगा। और तो हमको याद तो बहुत कुछ है, जितना याद आ रहा है उतना बता दे रहे हैं। किसी दिन विटामिन पी के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि पी के बारे में हमको भी जानना है। हम इसके पहले आज हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें सब
कुछ आया, विटामिन पी भी आया। पी आया तो फिर मेरे मन में जब हमको मेरे बुक पढ़ने का बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा, जिसको कीड़ा कहते हैं ना वो है। तो विटामिन पी के बारे में जानना है, जब हम जानेंगे तो आपको भी बताएंगे और उसमें और कुछ भी बताएंगे, जो याद होगा वो बताएंगे। लेकिन इसका पौधा गमला में ज़रूर लगाइए, बहुत सुंदर लगता है, पूरे साल होता है। ठीक है दोस्त, हरि ओम।